जी आए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के लेसन 1 विलियन केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का है ये चैप्टर, जो कि फर्स्ट लेसन है। आप लोग अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो बोर्ड एग्जाम में मतलब 12 में गए हैं इस साल, उनके लिए लाया हूँ मैं फर्स्ट लेसन। ये फर्स्ट वीडियो है मेरा केमिस्ट्री से विलियन का। ये कक्षा 12 के लिए है। कक्षा 12 का है लेसन 1 विलियन। ये लेसन 1 का विलियन है, ठीक। ये पार्ट 1 है। ये हम लोग का पार्ट 1 रहेगा, हम लोग का पार्ट 1, ठीक। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 लाएंगे, 3 लाएंगे, 4 लाएंगे, और उसमें सब हम लोग का सब खत्म हो जाएगा। विलियन लेसन 1 खत्म कर दिया जाएगा उसमें। इसमें से बोर्ड एग्जाम है हर साल पूछा जाता है न्यूमेरिकल टॉपिक। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। ये पार्ट 1 है, ठीक। कल के बाद आपको मिलेगा पार्ट 2, ठीक। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग का हेडिंग आएगा, मतलब विलियन से, तो विलियन ही पहले पूछेगा। मतलब बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, विलियन किसे कहते हैं या विलियन किसे करते हैं, ऐसे पूछ सकता है। तो देखिए विलियन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। क्या बोला है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं, ठीक। विलियन कहते हैं। ये कैसे हम लोग समझेंगे? जैसे आप एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें नमक ले लीजिए। अगर उन दोनों को मिलाएंगे हम लोग तो पूरा मिल जाएगा। तो उसी को मतलब जब कोई हम दो पदार्थ, मतलब एक पानी रहे या कोई भी ऐसा चीज रहे, जिनको मिलाने पे वो एकदम समांगी मात्रा में मिल जाते हैं, मतलब एक पूरा परसेंट पूर्णतः घुलित हो जाते हैं, उसको हम लोग विलियन कहते हैं। अपने आप में पूरा घुलित हो जाते हैं तो उसको हम लोग विलियन कहते हैं। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। इसके दो घटक होता है, कितने? दो। कौन कौन से? एक विलय होता है, ये विलायक होता है। ये 2025 में पूछा था, विलय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं। देखिए विलय विलायक है तो सबसे पहले विलय देखेंगे। विलय ये भी बहुत ईजी है। देखिए विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे ही विलय कहते हैं। विलयन में समझा दिया आपको, दो पदार्थ को जब आपस में मिलाते हैं या घुलाते हैं तो उसी को भी विलयन कहते हैं, ठीक। और वो पूरा तो घुलित हो जाता है। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, मान लीजिए यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया है, देख लीजिए। एक गिलास पानी और एक चम्मच नमक ले लीजिए। मतलब एक गिलास पानी लेंगे और एक चम्मच नमक लेंगे, उसको घोलेंगे हम लोग। तो जिसकी मात्रा कम होती है, क्या होती है? कम। कम, ठीक। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। तो नमक और पानी में किसकी मात्रा कम हम लोग का? तो यहाँ पर एक गिलास पानी है, ठीक। और यहाँ पर हम लोग का एक चम्मच है, मतलब एक नमक चम्मच है, ठीक। तो इसकी मात्रा सबसे, इन दोनों में से सबसे मात्रा कम नमक की है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे कम मात्रा विलय कौन सा है? नमक है, विलय, ठीक। आगे हम देखेंगे विलायक किसे कहते हैं। क्या है? विलायक। देखिए विलायक, ठीक। विलियन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे ही विलायक कहते हैं। क्या है? ज्यादा। यहाँ बताया ना उदाहरण आपका, वही हो जाएगा। बस इसमें नमक क्या था? इसमें नमक हम लोग का था विलय, विलय था, ठीक। इसमें आपका हो जाएगा विलियन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, अधिक होती है, ठीक। तो अधिक हम लोग का क्या है? पानी है। तो ये क्या हो जाएगा? विलायक, ठीक। ये इजी टॉपिक है, ये बढ़िया में पूछ देता है कभी कभी, ठीक। तो ये हम लोग का था विलियन, विलय, विलायक, उसके दो घटक। आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये हम लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सांद्रता के पद, ठीक। अगली बार 2025 में आपको इससे क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पूछा था कि इससे पूछ दिया था? इन दोनों में से न्यूमेरिकल पूछा था और इन दोनों का उदाहरण और परिभाषा पूछा था, ठीक। इन दोनों में से कोई एक ही पूछा था, ठीक। तो ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसमें से आ सकता है या इसमें से, मतलब दोनों में भी आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पर सांद्रता का पद दिया है, मतलब एक भौतिक पद होता है, एक रसायन पद होता है, ठीक। इसमें देखते हैं। पहला दिया है भार प्रतिशत। क्या दिया है? भार प्रतिशत, किसमें? भौतिक में। दूसरा है आयतन प्रतिशत। तीसरा है भार आयतन प्रतिशत। चौथा है पार्ट्स प्रति मिलियन, ठीक। इसको 10 की पावर 6 से लिखते हैं, मतलब पार्ट्स प्रति मिलियन का मतलब इसका ये होता है, ठीक। आगे हम देखेंगे रसायन पद में। किसमें? रसायन पद में क्या क्या होता है, देखिए। मोल होता है, मोलंश होता है, मोलरता होता है, ये मोललता होता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, ठीक। इसमें देखिए
ल एक है, इसमें ल दो है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक, और पांचवा होता है हम लोग का नामलता। ठीक, इन सब से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है, उदाहरण भी पूछा जाता है। ठीक, इस ये टॉपिक ये जो है ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो कल के विषय में हम लोग इसका चर्चा करेंगे, सबके एक एक परिभाषा देंगे, उदाहरण देंगे और न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।